गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और इस स्टोरी का नाम है द ब्लाइंड डॉग, अंधा कुत्ता। और इस स्टोरी के राइटर हैं आर के नारायण। ये आर के नारायण हैं, ये इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण। ये तमिलनाडु साइड के हैं और वहीं के हिसाब से इनका नाम है। और ये इंडिया के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं। इनके जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किए गए हैं। और इनका एक सीरियल था मालगुडी डेज, नेशनल टीवी पे आता था, तो वो सीरियल है इनकी शॉर्ट स्टोरीज पे ही बेस्ड था। तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। जहाँ तक बात इस स्टोरी की है द ब्लाइंड डॉग, तो ये जो स्टोरी है वो है एक भिखारी की और एक कुत्ते की। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड डॉग है वो असल में डॉग ब्लाइंड नहीं है, असल में जो एक भिखारी है वो ब्लाइंड है। लेकिन डॉग को कैसे ब्लाइंड दिखाया गया ये हम स्टोरी पढ़ेंगे तब पता लगेगा हमें। तो सबसे पहले अब अगर हम स्टोरी शुरू करें तो सबसे पहले इसमें राइटर है एक कुत्ते के बारे में बताता है, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देता है कि ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का डॉग नहीं है। हाई क्वालिटी का बोले तो ये बिल्कुल लोकल से टाइप का डॉग है। और इसका जो रंग है वो मटमैला सफ़ेद है। मटमैला सफ़ेद बोले तो कि ये जब इसका जन्म हुआ था तो वो वाइट था, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी में रहता था, ये बिल्कुल मतलब क्या है कि इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, तो इसका जो वाइट कलर के जो हेयर्स थे वो अब मैले हो गए हैं। तो इसकी पूंछ पे कोई चोट लगी हुई है और इसका जन्म है वो एक स्ट्रीट गली में हुआ था। तो ये क्या, इसका जो खाना पीना कहाँ से होता है, बाजार का जो भोजन यानी बचा हुआ भोजन है या कूड़ा करकट है वो खा के ये टाइम पास करता है। और इसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान भी हैं। तो अब राइटर बताता है हमें कि जब ये 3 इयर्स का हुआ, 3 साल का हुआ, तो इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या था कि भी इसके ये जहाँ जिस स्ट्रीट में रहता था वहाँ पे सामने एक भिखारी आके और भीख मांगने लगा। तो उस जो भिखारी था उसको छोड़ने एक बूढ़ी महिला आती थी। ये जो भिखारी है इसको छोड़ने एक बूढ़ी महिला आती थी और ये भिखारी अंधा था, ब्लाइंड था, और महिला इसका हाथ पकड़ के इसको बिठा के जाती और शाम को वहाँ से ले जाती थी। तो जिस दिन ये आया वहाँ पे जो कुत्ता है वो इसके पास आके और इसका जो हाथ है, हैंड है, वो चाटने लगा। तो इस ब्लाइंड जो भिखारी था, बेगर था, इसको पता लग गया कि भी ये एक कुत्ता है, तो उसने उसको धीरे से पुचकारा प्यार से और उसको कुछ खाने के लिए भी दिया। जो खाना खा के जो कुत्ता है उसका बहुत बड़ा मतलब कृतज्ञ हो गया, यानी वो ग्रेटिट्यूड से भर गया। और वो फिर वो अंधा भिखारी और ये जो कुत्ता है दोनों फ्रेंड बन गए। तो अब जब फ्रेंड बन गए तो ये जो कुत्ता है इस अंधा भिखारी को बहुत हेल्प करने लग गया। हेल्प कैसे करने लग गया कि जब अंधा भिखारी के कटोरे में पैसे रखे होते थे तो एक लड़का आता था, वो इसके पैसे उठा ले जाता था और इसको भिखारी को तंग करता था। तो अब जब कुत्ता आ गया है तो वो जब जिस एक दिन लड़का आया तो कुत्ते ने उसको भौंक दिया और उसको काटने के लिए उसके पीछे दौड़ा, तो वो दोबारा से उसको तंग करने नहीं आया। तो इस प्रकार ये जो अंधा भिखारी और कुत्ता है दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए। अब क्या होता है, एक शाम का टाइम होता है और अंधा भिखारी उस बूढ़ी महिला का इंतजार कर रहा होता है जो इसको हाथ पकड़ के घर पे ले जाती है। लेकिन कोई इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि वो महिला तो मर गई है, अब उसकी डेथ हो गई है, अब तुम्हारा कोई भी नहीं बचा है। तो ये सुनकर भिखारी है वो, उसको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है कि भी अब उसको भोजन के लिए या भीख मांगने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो उसको कौन राह दिखाएगा। तो पास ही एक रिबन बेचने वाला खड़ा होता है। रिबन बेचने वाला मतलब एक दुकानदार होता है। तो वो जब ये देखता है तो उसको दया आ जाती है इस भिखारी पे। तो वो क्या करता है, कुत्ते के गले में एक रिबन बांध के और इस भिखारी को दे देता है। तो उससे क्या होता है, अब जो कुत्ता है इस भिखारी का यूं मान लो मार्गदर्शक बन जाता है। तो जहां पे भी जाना होता है तो कुत्ता उसको ले जाता है और ये सब कुछ है, ये भिखारी है, इसका बढ़िया काम चल जाता है। अब ये सब कुछ होता है तो एक जो कुत्ता होता है उसकी लाइफ में एक चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है कि वो अपनी फ्रीडम खो देता है, यानी कि उसको अब हमेशा इस भिखारी के पास रहना पड़ता है। और ये भिखारी इसको जब चाहे डंडी से मार देता है और इसको कहीं जाने नहीं देता है और इसको हमेशा पकड़ के रखता है।
और ये देख के इस कुत्ते को बड़ा दुख होता है कि उसने अपनी जो फ्रीडम है बिल्कुल खो दी है और उसको हमेशा अब बंद के रहना पड़ता है। वो दूसरे कुत्तों को फ्री होता हुआ देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है, बहुत जेलसी होती है कि भई ये अब क्या करूँ मैं? तो अब जो अंधा भिखारी है उसकी इनकम बढ़ने लगी है क्योंकि वो कुत्ते को ले जाके कहीं पे भी बैठ के भीख माँग सकता है। वो उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, लोगों को वो अब क्या है ब्याज पे भी पैसा देना शुरू कर दिया है उसने। तो ले और कुत्ता जो है वो फँस गया है। कैसे? कुत्ते को एक कुत्तों की एक आदत होती है कि वो जब भी उनको थोड़े टाइम के लिए आराम की आवश्यकता होती है तो लेकिन ये जो भिखारी है इसको बिल्कुल आराम नहीं करने देता है। तो ये देख के ये बहुत परेशान होता है कुत्ता। तो एक दिन जब ये भिखारी है कुत्ते को लेके और मारता पीटता हुआ वहीं पे आता है उस गेट के सामने जहाँ पे ये रोज़ भीख मांगते हैं। तो ये देख के जो रिबन वाला होता है उसको बड़ी दया आती है कि तुमने कुत्ते को फंसा दिया है। तो वो पास ही के जो एक और दुकानदार होता है जो कि परफ्यूम बेचता है उसको बोलता है कि आप इसका कुछ कीजिए। तो जो परफ्यूम बेचने वाला होता है वो क्या करता है, एक कैंची लेता है और इस कुत्ते की जो रिबन है वो काट देता है और कुत्ता है वो अपनी फ्रीडम से भाग जाता है और भिखारी है वो अकेला रह जाता है। तो अब ये जो कुत्ता भागता है तो जो रिबन बेचने वाला और परफ्यूम बेचने वाला होता है उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो एटलीस्ट कुत्ते को तो आज़ादी मिल गई। लेकिन जो भिखारी होता है वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मेरा कुत्ता कहाँ है, अब मेरे को अपने घर पर कौन पहुंचाएगा, अब मैं कैसे भीख मांगूंगा और मेरा जो साथी था वो खो गया है। तो बहुत रोता चिल्लाता है। लेकिन जो पास के दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये सब कुछ हो जाता है। 20 दिन निकल जाते हैं, ना तो ये भिखारी दिखाई देता है उस गेट के सामने, ना कुत्ता दिखाई देता है। तो जो दुकानदार होते हैं वो खुश होते हैं कि शायद कुत्ता अपनी आज़ादी का मज़ा ले रहा है और भिखारी है उसको अपनी सज़ा मिल गई है। 20 दिन बाद उस भिखारी को वो आते हुए देखते हैं और पास में उसके वही सेम कुत्ता होता है। तो ये देख के बहुत उनको अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और तो वो भिखारी से पूछते हैं दुकानदार कि भाई ये कैसे हो गया। तो भिखारी कहता है कि भाई लास्ट नाइट ये मेरे पास आया और मेरा जो मतलब हाथ है वो और मुंह है वो चाटने लग गया। तो पहले तो भिखारी बोलता है मैंने इसको लाठी मारी और फिर मैंने इस कुत्ते को माफ़ कर दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? भिखारी बोलता है कि इसकी जो भूख है वो इसको वापस मेरे पास ले आई। यानी कि कुत्ता है वो बाहर कुछ भी खा ले लेकिन मैं इसको जो डालता था उसको इसकी आदत पड़ गई और ये वापस मेरे पास आ गया और अब ये मेरे को वापस कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? भिखारी कहता है मैंने इसके गले में अब लोहे की जंजीर डाल दी है। यानी कि अब ये मेरे को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता, ना ही ये लोहे की जंजीर कभी कटेगी और ना कभी जाएगा। तो जो रिबन कहने का मतलब ये जो कुत्ता है दोबारा से इसका गुलाम बन गया। जो दुकानदार हैं वो बोलते हैं कि हम ऐसे इंसान का, ऐसे जानवर का क्या कर सकते हैं जो अपने विनाश के लिए यानी अपनी दुख के लिए वापस वहीं लौट आया जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला था। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? स्टोरी हमें इंडिकेट ये करती है कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। वो अपने मालिक को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, उसको कभी भी छोड़ के नहीं जा